माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। मैं आगरा विकास प्राधिकरण हूं। मैं एक संस्था नहीं हूं, बल्कि परिभाषा हूं विकास की, मानक हूं शहर का विश्वास हूं। मैं भावी विकास हेतु सुनियोजित माध्यम से गति लेते हुए योजनाएं विकसित करते हुए आम जनमानस को उच्च गुणवत्ता की आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना ही मेरा उद्देश्य है। मैं आपका एडीए हूं। मैं आपका अपना ही एडीए हूं। तो आइए, आगंतुक कक्ष में आपका स्वागत है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि प्राधिकरण अपने आगरा वासियों के लिए, प्रदेश के लिए और इस भारत राष्ट्र के लिए सुप्रबंधे राष्ट्र समृद्धि के अनुसार क्या कार्य करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुरूप शिकायत निवारण को अपनी प्राथमिकता में लेते हुए विभागीय कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का निरंतर काम कर रहा हूं। इसी क्रम में भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत मानचित्र की स्वीकृति का कार्य सितंबर 2019 से ओबी पास सॉफ्टवेयर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में लागू कर दिया गया है। OBPS यानी ओबी पास सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को घर बैठे ही जन सामान्य के लिए सुविधाजनक, सरल एवं पारदर्शी बनाना है। अब मैं बात करता हूं जनहित गारंटी अधिनियम उत्तर प्रदेश की, जिसके अनुसार आवासीय भवनों के मानचित्र की स्वीकृति, अनावासीय भवनों के मानचित्र, संपत्ति नामांतरण, संपत्ति पंजीकरण, आवंटी की धनराशि की वापसी, भवनों को फ्री होल्ड करना आगरा विकास प्राधिकरण करता है, जिसमें 2000 से अधिक आवेदनों का निस्तारण हो चुका है। वहीं दूसरी ओर भूमिगत पानी का स्तर गिरने से रोकने के लिए 300 वर्ग मीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल वाले किसी भी प्रकार के भूखंडों, भवनों, ग्रुप हाउसिंग योजनाओं आदि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनिवार्यता कर दी गई है, ताकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत कैच द रेन कार्यक्रम को गति दी जा सके। मैंने भी डिजिटल होते संसार के अनुरूप डिजिटल इंडिया के साथ ताल से ताल मिलाते हुए जन शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए आगरा विकास प्राधिकरण में IT सेल का गठन किया है। शेष जानकारियों एवं प्राधिकरण के क्रियाकलापों हेतु मोबाइल ऐप भी IT सेल द्वारा विकसित किया जा रहा है तथा नई वेबसाइट भी तैयार कर दी गई है। मास्टर प्लान के आधार पर देखें तो शासन द्वारा महायोजना 2031 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। महायोजना में आगरा को 7 जोनों से बढ़ाकर 14 जोनों में विभक्त किया गया है। अगर हम कब्जा मुक्ति और अतिक्रमण की बात करें तो समय समय पर आगरा विकास प्राधिकरण अपने संबंधित विभागों द्वारा अतिक्रमण मुक्ति एवं कब्जा मुक्ति अभियान आयोजित करता रहता है। ताज
टेप्रेजियम जोन अर्थात TTZ क्षेत्र में पर्यावरणीय सुधार हेतु नई योजनाओं को अभिकल्पित किया जाना है। साथ ही साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। अब हम बात करते हैं कोविड जैसी महामारी से निपटने को प्राधिकरण ने लगभग सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कैंप का आयोजन कर वैक्सीनेशन कराया गया है। इसके साथ ही मुख्य कार्यालय और अन्य सभी कार्यालयों में थर्मल चेकअप के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। महिलाओं के लिए शासन के परियोजना मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सम्मान को ध्यान में रखते हुए महिला हेल्प डेस्क और विशाखा समिति भी है। लैंड ऑडिट की बात करें तो किसी भी कारण से रिक्त पड़ी भूमि का चिन्हीकरण, विवादित एवं विधिक रूप से विचाराधीन भूमि का चिन्हीकरण लैंड ऑडिट की प्रक्रिया के अंतर्गत कराया जा रहा है। इससे एडीए की कई करोड़ की अनिस्तारित भूमि का पता चला है। जितने भी हमारे खाली प्लॉट्स हैं, खाली मकान हैं, या कोई लैंड अगर छूट गई है या कोई ऐसा मकान है मतलब है ना जो यहाँ पे दिखा रहा है कि रजिस्ट्री हो गई है लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, और सारे मकानों की मतलब एक टाइप से देखा जाए तो पूरी स्कीम की हम लोग है ना एक जिसको बोलते हैं एक ऑडिट कर डालते हैं, जिससे हमें है ना उसमें कितने लैंड बाकी है, कितने मकान बाकी हैं और कितनी रजिस्ट्रियां बाकी हैं, कितना वसूल बाकी है, ये सब हमारे सामने है ना क्लियर कट इन ब्लैक एंड व्हाइट आ जाता है। संपत्तियों को अब ऑनलाइन बिड के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और प्रतिस्पर्धा भी सुनिश्चित हो। किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए वित्त प्रबंधन का अच्छा होना जरूरी है। उसके लिए आगरा विकास प्राधिकरण आय एवं व्यय का वित्तीय प्रबंधन के लिए चार्टेड अकाउंटेंट के माध्यम से कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आय में वृद्धि और व्यय में आवश्यक नियंत्रण रखा जा सके। प्राधिकरण ने एक लीगल सेल यानी विधि प्रकोष्ठ का गठन भी किया है ताकि माननीय न्यायपालिकाओं में लंबित एवं योजित याचिकाओं में प्रभावी पैरवी कर प्राधिकरण के हित सुरक्षित किए जा सके। जनता की सुविधाओं एवं प्राधिकरण से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए प्राधिकरण के दूरभाष नंबर पर शिकायत करने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना कर दी गई है। यह दूरभाष नंबर है 056225100070। आगरा विकास प्राधिकरण शिकायत निवारण के साथ ही शहर के जन जन के लिए उपहार स्वरूप कम्युनिटी सर्विसेज के माध्यम से अनेक सुविधाएं दे रहा है, जिसका जनमानस उपयोग कर रहा है। इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं आगरा विकास प्राधिकरण की ताज नगरी फेज 2 में निर्मित विशाल उद्यान जोनल पार्क की। उद्यान में ओपन एयर जिम, बच्चों के झूले, हरित पार्क, कियोस्क, झील, एम्पी थिएटर आदि निर्मित हैं। जोनल पार्क में औषधीय उद्यान एवं एक्यूप्रेशर पाथवे अब शहर के निवासियों को आकर्षित कर रहा है। तो आइए एक बार शहर के सबसे बड़े पार्क का आनंद लेते हैं।
जोनल पार्क में आगरा चौपाटी का निर्माण प्रस्तावित है। आगरा चौपाटी के निर्माण के बाद एक ही स्थान पर पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों को आगरा के प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजनों का स्वाद एक साथ ले सकेंगे। वहीं अगर हम आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट की बात करें तो आज प्राधिकरण के फतेहाबाद रोड स्थित ट्राइडेंट पार्क में यह जगह पर्यटकों और शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। निकट भविष्य में बीओटी मॉडल पर उत्कृष्ट मनोरंजन पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। साथ ही लेजर शो भी आयोजित किए जाएं, ऐसी तैयारियां चल रही हैं। ये है ताज व्यू पॉइंट। आगरा विकास प्राधिकरण ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेहताब बाग के निकट ताज व्यू पॉइंट को विकसित किया, ताकि पर्यटक पैनोरेमिक ताज व्यू पॉइंट के साथ साथ सनराइज ताज, ताज बाई मूनलाइट का शुक्रवार को तथा महीने के सभी दिनों में भी आनंद ले सके। योग के महत्व को समझाने के उद्देश्य एवं स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए शहर के मध्य में स्थित पालीवाल पार्क में प्राधिकरण द्वारा जनमानस की सुविधा हेतु पंच तत्व पाथवे और योगा हट का निर्माण कार्य कराया गया है, जो जनता में चर्चा का विषय है। बलिदानियों एवं क्रांतिकारियों का स्मारक शहीद स्मारक उद्यान, जो कि जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ था, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। स्मारक में स्थापित पुस्तकालय का अनुरक्षण कराया गया है। संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक को जन सहभागिता द्वारा प्रचार प्रसार एवं संचालन का प्रयास किया जा रहा है। शहीदों के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम पर एक लाइट एंड साउंड शो नियमित रूप से चलाए जाने की योजना है। अब आपको ताज के 500 मीटर की परिधि के बाहर और ताज के पार्श्व में ले चलते हैं। यह है 11 सीढ़ी पार्क, जिसको अब एडीए पार्क के नाम से भी जाना जाता है। मेहताब बाग के निकट 15 एकड़ में इस पार्क को कॉरपोरेट मीट, लेजर शो एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं आदि के लिए आउटसोर्स करने के लिए भारतीय पुरातत्व, पर्यावरण एवं टूरिज्म विभाग से अनापत्ति प्राप्त करके ईओआई मांगा जा रहा है। जूता व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध आगरा प्राचीन समय से ही इस काम में रत है। जूता व्यवसायियों को एक छत के नीचे लाने की योजना के अंतर्गत शू प्लाजा अर्थात जूता मंडी का शिलान्यास हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए शू प्लाजा की जन सुविधाओं का सौंदर्यीकरण करा दिया गया है। यहाँ जूता व्यवसायी आकर्षित हो रहे हैं। शू प्लाजा आगरा के जूता केंद्र का नया हब बनने जा रहा है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से आगरा विकास प्राधिकरण ने अपनी प्रत्येक योजना में पार्कों का निर्माण किया है। ताज नगरी एवं शास्त्रीपुरम योजना में ही कुल 129 पार्क हैं। अभी हाल ही में एमजी रोड स्थित सुभाष पार्क का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है। कुछ और कार्य होना प्रस्तावित है। आगरा शहर के हृदय में 974 दर्शकों के लिए बना है सूर सदन प्रेक्षागृह। ये भव्य वातानुकूलित प्रेक्षागृह
उच्च स्तरीय लाइट एंड साउंड एवं बाकी सुविधाएं लिए हुए साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि प्रकार के कार्यक्रमों के लिए सर्वथा उपयुक्त साबित हो रहा है। अब हम बात करते हैं आगरा रिंग रोड की, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे को लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से भी जोड़ता है। आगरा इनर रिंग रोड के निर्माण से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, तो वहीं शहर के यातायात अवरोध से भी मुक्ति मिली है और साथ में बढ़ते प्रदूषण में कमी हुई। आगरा इनर रिंग रोड के माध्यम से पर्यटकों को सीधे पहुंचने का सुगम मार्ग उपलब्ध हो गया है। अगर हम आवासीय योजनाओं की बात करें तो सरकार ने सर्वजन हिताय को ध्यान में रखकर आवासीय योजनाएं विकसित की हैं, जो निम्न वर्ग, गरीब वर्ग को ही केंद्र में रखकर बनाई और बसाई गई हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, EWS, LIG आदि की बात हो, इन सभी योजनाओं के अंतर्गत गरीब वर्ग को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। आगरा विकास प्राधिकरण ऐतिहासिक स्मारकों में भ्रमण हेतु आने वाले भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों से पथकर शुल्क प्राप्त कर पथकर निधि से स्मारकों पर आने वाले सैलानियों को अवस्थापना सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किए जाने हेतु व्यय किए जाता है। लो फ्लोर शटल यानी गोल्फ कार्ट पर्यटकों को ताजमहल ले जाने और वापस लाने का काम करती है। इससे ताजमहल परिक्षेत्र के प्रदूषण को नियंत्रित करने में अत्यधिक सहयोग मिला है। पर्यटक कार्ट में बैठकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क शू कवर, पानी की बोतल एवं कैरी बैग भी दिया जाता है। पथकर शुल्क से जो भी आय होती है प्राधिकरण को, उससे पर्यटकों की सुविधाओं के लिए कार्य किए जाते हैं, जिसके लिए आयुक्त कमिश्नर मंडल की अध्यक्षता में पथकर सलाहकार समिति बनी हुई है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में हमारी 9 CNG बसेस चलती हैं, जिससे पर्यटक पार्किंग से लेके फतेहपुर ऊपर किले तक जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी गेट पार्किंग पर हमारा एक लॉकर संचालित हो रहा है, जहां पर्यटक अपना सामान वगैरह रखते हैं। पथकर निधि से करोड़ों रुपए के कार्य ताजमहल के आसपास और ताजगंज क्षेत्र में सड़क के दोनों किनारे स्थित भवनों के फसाड को एक रंग में रंगवाया गया है। इसके अंतर्गत अन्य विभागों एवं स्मार्ट सिटी से समन्वय कर और कार्य भी कराया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर कार्यालय परिसर को दिव्यांग जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से आगरा विकास प्राधिकरण में दिव्यांग जनहितैषी शौचालय एवं समस्त परिसर में रैंप का निर्माण कराया गया है। उपाध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा शासन की नीतियों के अनुसार प्राधिकरण कार्यालय एवं प्राधिकरण के अन्य सार्वजनिक स्थलों, स्मारकों, पार्कों आदि को तंबाकू और पॉलीथीन से मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण भविष्यगामी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी काम कर रहा है। आइए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानते हैं। आगरा नगर में प्रवेश के सभी मार्गों पर पर्यटकों के आगमन पर BOT मॉडल पर भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाने की योजना है। और इसी तरह हम लोग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रवेश द्वार बना रहे हैं, जिसमें कि उनका स्वागत कर सकें, हम उनको आकर्षित कर सकें
और आगरा को एक अच्छा लुक दिया जा सके। मेडिसिटी योजना प्रस्तावित महत्वाकांक्षी योजना ग्रेटर आगरा का अंग है। मेडिसिटी योजना के अंतर्गत नागरिकों को दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगरा किला को रात्रि में आलोकित कर आकर्षक बनाने के दृष्टिकोण से प्रकाश व्यवस्था के कार्य कराए जाने का प्रस्ताव है। वहीं दूसरी ओर लैंड पूलिंग के अंतर्गत आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बुढ़ाना एवं एतमादपुर मदरा में लगभग 120 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित करने की योजना है। आगरा विकास प्राधिकरण को उपाध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा आवेश रहित, क्रोध रहित परिसर घोषित किया गया है। प्राधिकरण के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में किसी भी प्रक्रिया में कार्यों का निस्तारण आवेश रहित रूप में किया जाए। दिनांक 28/3/2022 से अब आगरा विकास प्राधिकरण ISO सर्टिफाइड भी हो गया है। सुप्रबंधे राष्ट्र समृद्धि के मोटो के साथ सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ सुनियोजित विकास आगरा विकास प्राधिकरण का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। शिकायत निवारण प्रणाली हो, OB पास हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, महायोजना 2021 हो इत्यादि सर्वजन हिताय के अनुसार आगरा विकास प्राधिकरण कार्य कर रहा है।